क्या हुआ था? अल्लाह ने कहा कि हमने तुझे यकीन दिलाया कि तू हमारी तरफ से आया है और हमारी तरफ पलट के आएगा। याद रख, जैसे आया है बिल्कुल वैसे ही वापस जाएगा। ये हमारा वादा है। मैं सादिकुल वाद हूं, जैसा भेजा है वैसा ही बुलाऊंगा। मैंने कहा दलील का सुन, जैसा भेजा वैसा ही बुलाऊंगा, जैसा पहला दिन वैसा ही आखिरी दिन। इसीलिए तो कहलवा रहा हूं, कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा कैसे? कहा सुन, जब तू इस पहले दिन इस कायनात में आया तो तेरा पहला दिन कैसा था? मैंने कहा ऐसा था, हाथ थे मगर उठ नहीं पा रहे थे, पाँव थे मगर चल नहीं पा रहे थे, जबान थी मगर बोल नहीं पा रही थी, आंखें थी मगर कोई चीज़ दिक्कत से देख नहीं पा रही थी, समाअत थी मगर कोई चीज़ कान लगा के सुन नहीं पा रही थी। हद तो ये था कि हम अपना गुस्ल खुद नहीं ले पाए, हद तो ये था हम अपना लिबास खुद नहीं बदल पाए, हद तो ये थी कि हम पहले दिन अपनी जगह खुद नहीं बदल पाए। दूसरों ने जहां उठाया वहां उठ गए, जहां लिटाया वहां लेट गए। अल्लाह ने कहा आखिरी दिन बिल्कुल ऐसा ही होगा। हाथ होंगे मगर उठ नहीं पाएंगे, पाँव होंगे मगर चल नहीं पाएंगे, जबान होगी मगर बोल नहीं पाएगी, आंखें होंगी मगर देख नहीं पाएंगी, कान होंगे मगर सुन नहीं पाएंगे। जब पहले दिन आया तो गुस्ले मौलूद लिया, वो भी दूसरों ने कराया। जब वापस जाएगा तो गुस्ले मैयत होगा। जब आया तो लिबास पहनवाने वाले दूसरे थे, जब जाएगा तो कफन पहनाने वाले बिल्कुल पहले जैसा बना दिया। अल्लाह ने कहा सुन, अगर तू पहले दिन को समझ जाता तो दुनिया में आके खुराफात ना पैदा करता। मैंने कहा कैसे? कहा जब तू पहले दिन आया तो सब कुछ था तेरे पास, हाथ पाँव नाक कान सब कुछ था। मैंने कहा, कहने लगे मगर इतनी औकात नहीं थी, इतनी हैसियत नहीं थी, इतनी बिसात नहीं थी तेरी कि तू मेरी बारगाह में हाथों को जोड़ के कह देता कि परवरदिगार मुझे मौलाना के घर में नहीं जाना, मुझे डॉक्टर के घर में जाना है, डॉक्टर के घर में नहीं जाना, कलेक्टर के घर में जाना है, कलेक्टर के घर में नहीं जाना, मिनिस्टर के घर में जाना है, मिनिस्टर के घर में नहीं जाना, प्रोफेसर के घर में जाना है। हद तो ये थी कि तेरी औकात इतनी नहीं थी कि तू ये कह देता कि मुझे सर्दी में नहीं गर्मी में जाना है, गर्मी में नहीं सर्दी में जाना है, बनारस में नहीं चंडीगढ़ में जाना है, चंडीगढ़ में नहीं दिल्ली में जाना है। मैंने पहले ही दिन अपनी कुदरत का ऐलान किया, तेरी गुर्बत का ऐलान किया। मैंने कहा कैसे? कहा मैंने पहले दिन जब चाहा, जहां चाहा, जैसे चाहा, जिसके घर में चाहा, जिस जमीन पे चाहा, जिस जमाने में चाहा तुझे भेज दिया। ये पहला दिन था। जब चाहा, जैसे चाहा, जिसके घर में चाहा, जिस जमीन पे चाहा, जिस मौसम में चाहा भेज दिया। और ए हजरत इंसान याद रख, 50 60 70 साल के बाद जब चाहूंगा, जहां से चाहूंगा, जिस मौसम में चाहूंगा, जिसके घर से चाहूंगा वापस बुला लूंगा। अब मेरा आपसे सवाल है, सच बताइए आपकी आने में चली? अरे जोर से बोलिए ना, आपकी आने में चली, जाने में चलेगी? भैया कमाल है। तो यही तो कुरान बताना चाह रहा है आपको कि जब ना तुम्हारी आने में चल रही है ना जाने में चल रही है, तो फिर बैठ के सोचो कि ना आने में चल रही है ना जाने में, तो फिर गीबत क्यों चल रही है, बुग़्ज़ क्यों चल रहा है, हसद क्यों चल रहा है, इनाद क्यों चल रहा है, ये दुश्मन परवरी क्यों हो रही है, ये गीबतों के अंबार क्यों लगे हैं, ये चुगलियों के अंबार क्यों लगे? क्यों भाई? जब ना तेरे आने का पता ना तेरे जाने का पता तो सीधा सीधा चल। उसने कहा मौलाना आयत है, ना हमारे आने का पता है ना जाने का पता है, मगर 50 साल तो है हमारे पास, हम तो उस 50 साल पे कर रहे हैं। ओहो, मैंने कहा 50 साल पे कूद रहा है। मैंने कहा परवरदिगार ये तो 50 साल पे कूद रहा है। अल्लाह ने कहा इनसे 50 साल की गारंटी ले ले। भैया तुम्हें आने का पता ना जाने का, तो 50 साल का है आपको उम्मीद? है कोई किसी को उम्मीद कि मैं 50 साल पूरे जिंदा रह लूंगा? मैंने कहा जी 50 की तो गारंटी नहीं ले रहे, तो कहने लगे 50 महीने की ले ले, 50 हफ्ते की ले ले, 50 दिनों की ले ले, 50 घंटों की ले ले, 50 सांसों की ले ले, 50 लहजों की ले ले, नहीं 50 दकीकों की ले ले। एक आदमी गारंटी नहीं ले सकता। हमने मिंबर के ऊपर भी मरते हुए देखे, मिंबर के नीचे भी मरते हुए देखे।
अच्छा छोड़िए हमारी और आपकी हैसियत क्या, जब मौलाए कायनात को ज़ाहिरी खिलाफत मिली और आपने दारुल हुकूमत कूफे को बनाया और पहली रात आई हज़रत अली की, जो कूफे में पहली रात आई, तो आधी रात गुजरने के बाद मौलाए कायनात अपनी जगह से उठे और उठ के आए दारुल इमारा जो दफ्तर था, और वहां आने के बाद आपने दक्कुल बाब किया। पहले आवाज दी फला फला फला, तो जिसे मौलाए कायनात आवाज दे रहे थे उसने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो सो गया था, नहीं पहुंचे आप। वो जो चौकीदार था वो, अब मैं बनारस में जुमला कह रहा हूं, जरा जाके सुनिएगा। दुआ कीजिए फर्श अज़ा पे बैठ के, कभी चौकीदार ना सोए। यानी कहां बैठे हैं आप? फर्श अज़ा पे बैठ के दुआ कीजिए कभी चौकीदार ना सोए, इसलिए कि तारीख गवाह है कि जब जब चौकीदार सोया है नुकसान हुआ है। मुल्क का सोया तो मुल्क का नुकसान हुआ, कौम का सोया तो कौम का नुकसान हुआ, शहर का सोया तो शहर का नुकसान हुआ, घर का सोया तो घर का नुकसान हुआ, खानदान का सोया तो खानदान का नुकसान हुआ। और अगर अकीदे का चौकीदार सो गया तो आखिरत का नुकसान हो गया। मौला कायनात ने आवाज दी फला, तो वो उठा, आंखें मलता हुआ आया। जी मौला आप, पहली रात है मौला कायनात को, जुमला कह रहा हूं, अली नए हैं चौकीदार पुराना है। अली नए हैं खिलाफत में, चौकीदार पुराना है। अली ने दक्कुल बाब किया, उठा। जी मौला, कह इधर आओ। सो गए थे? कहा जी सो गया था, रात के 2:30 बजे। क्यों सो गए थे? कहाँ आंख लग गई थी। मौला ने पूछा, उसने पूछा कि मौला पर आप रात के 2:30 बजे यहाँ, अभी तो सुबह की नमाज में वक्त है। फरमाया मैं आया हूँ। कहा आप क्यों आए? तो मौला ने पूछा क्या ज़कात आई है? तो उसने कहा मौला अभी ज़कात उतार के गए हैं। ज़कात आए थे लेके लोग, अभी उतार के गए हैं। तो मौला ने कहा मैं इसीलिए आया हूँ, मैंने अभी जुमला कहा है, चौकीदार पुराना था, अली नए थे। तो कहने लगा मौला ज़कात की वजह से आप आए? अली ने कहा चौकीदार पुराना था, अली नए थे। कहा मौला क्यों आए ज़कात की वजह से? कहा इसलिए आया हूं ताकि वो ज़कात अभी उन लोगों में बांटूं जिनका हक है। पता नहीं कहां बैठे हैं। मैं ज़कात बांटने के लिए आया हूं अभी। चौकीदार पुराना था, अली नए थे। उसने हैरत भरी निगाहों से अली का चेहरा देख के कहा मौला क्या ज़कात भी बंटती है? पता नहीं कहां बैठे हैं भाई, जुमले को महफूज कर लीजिए। मौला क्या ज़कात भी? आपने गौर नहीं किया, चौकीदार पुराना था, अली नए थे। चौकीदार का ये कहना कि क्या ज़कात भी बढ़ती है, इस सवाल ने पुरानी तमाम शख्सियतों का ऑपरेशन कर दिया और उसने बताया कि अली में और पुराने वालों में फर्क ये है कि पहले वाले बटोरने आए थे, अली बांटने आया है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहले वाले बटोरने आए थे, अली बांटने आए। उसने कहा मौला क्या? कहा मैं बांटने आया हूं। कहा क्या क्या ज़कात? कहा मौला अभी। कहा भी बटेगी। उसने कहा मौला ऐसा है देखिए आपने अपनी तो नींद खराब की, आपके इख्तियार में थी, आपने मेरी भी ख़राब कर दी, मैं आपका नौकर हूँ, कोई बात नहीं। अब आप चाहते हैं कि आधे कूफे की भी नींद ख़राब हो। तो मौला ने कहा फिर? कहा या अली ऐसा है कि आप चले जाइए मौला, सुबह मैं आपको भी उठा लूँगा और जिनका हक़ है उन्हें भी उठा लूँगा। मौला ने कुछ नहीं कहा कि ठीक है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। कहेंगे मैं जा रहा हूँ, पर ज़रा कागज़ और कलम लेके आ। जुमला कहूँगा इस तरह से, शरीफ था जो मासूम के कागज़ और कलम मांगने पर दे दिया। आए हाय आए हाय आए हाय। शरीफ था जो मासूम के कागज़ और कलम मांगने पर दे दिया। दौड़ा हुआ आया, कहेंगे मौला लीजिए कागज़ और कलम। मौला क्या लिखूँ इस पे, फहरिस्त बनाऊं? अली ने कहा नहीं फहरिस्त नहीं, इस पर बस इतना लिख के तू सुबह तक जिंदा रहेगा। उसने फेंक दिया। पता नहीं कहां बैठे भाई, उसने फेंक दिया। मौला का चेहरा देख के कहने लगा वाह, मैं कैसे लिख दूं कि मैं सुबह तक जिंदा रहूंगा? क्या पता आप उधर निकले मैं उधर निकल जाऊं। अली ने कहा तो मुझसे क्यों कह रहा है कि तू इधर निकले मैं इधर निकलूंगा, तू उधर निकल जाएगा? तू तो पूरे कूफे की गारंटी ले रहा है। तू खुद कह रहा है कि सुबह मैं आपको भी उठाऊंगा उन्हें भी उठाऊंगा। अगर सुबह तेरे उठाने से पहले
मौला ने फरमाया अगर सुबह तेरे उठाने से पहले उसने किसी को उठा लिया तो फिर क्या होगा? अब आप समझे? इसका मतलब यह है कि किसी की कोई गारंटी नहीं है। जिंदगी के हर लम्हे को आखिरी लम्हा समझें, जिंदगी की हर सांस को आखिरी सांस समझें, जिंदगी की हर इबादत को आखिरी इबादत समझें, जिंदगी की हर अज़ादारी को आखिरी अज़ादारी समझें, जिंदगी की हर महफिल, मजलिस, नमाज, जमात को आखिरी समझ के पढ़ें, तभी उसके अंदर एक कैफियत पैदा होगी। मौला फरमाते हैं कि जब पढ़ो नमाज तो ऐसा महसूस करो कि पीछे मलकुल मौत खड़ा है। इधर तुम नमाज तमाम करोगे, उधर वो तुम्हारी रूह को कब्ज कर लेगा। क्या मतलब हुआ? परवरदिगार आलम ने जो कानून बनाया कि तुम अल्लाह की जानिब से आए हो, तुम्हें वापस अल्लाह ही की जानिब